मुगल खुद जगह नहीं, वह अपने आप ने तैमूर का वंशज कहना में ज्यादा खुशी महसूस करता, यानी तैमूरिया। बाबर को है वो आपको आदर्श की न मानतो, तैमूर नहीं माना करता, क्योंकि बाबर को है तैमूर जो है, तैमूर की 5वीं पीढ़ी से था बाबर। तो अपने आप ने, क्योंकि तैमूर ने बहुत बड़े साम्राज्य के ऊपर कब्जा किया था, बहुत बड़े साम्राज्य पे अटैक किया था, उसने भारत पे भी अटैक किया था तैमूर ने। तो इन आधार किया जको शासक तकड़ो रेडो है, आपा हमेशा भी नहीं आदर्श मानागा, या फिर कमजोर ने माना भी जो 12 तक अटैक करेडो साम्राज्य को बहुत बड़ो करेडो भी नहीं आपा माना वो बढ़िया शासक और मैं तो बिंगा ही वस जा। तो ए अपने आप ने किंगा महसूस मान्या करता तैमूर का, अपने आप ने के कहलाने में खुशी महसूस करता तैमूरिया। अब मुगल वंश का संस्थापक है बाबर, जहांगीर बन गया बेटो, मन अनारकली समझोगे, वह अनारकली लाग रही इस पठान ने। फरगना के अंदर 2 व्यक्ति, और व्हाइट क्यों आज ये, यहां राज कर रहा है उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा, ये नाम देखो, इसे ये थाने याद करना पड़ेगा, कोई लाज को नहीं, मैं रट्या तो थाने भी रटना पड़ेगा ये नाम, ये बाद बख्श ने एक बार छोड़ो। उमर शेख मिर्जा गए एक पत्नी कुतलू निगार बेगम, कुतुलू निगार बेगम, सोरो नाम है नहीं है। उमर शेख मिर्जा है, शासन कर रहे है, गठ है फरगना के ऊपर, कुतलू निगार इंगर आ रही है। हाँ दोनों आगे एक टाबर जामे को, उमर शेख मिर्जा और कुतलू निगार बेगम गए। कितना तारीख ने जामे को, वो जामे को वेलेंटाइन डे ने 14 फरवरी 1483, इंगो मतलब आगे मुलाकात हो रही है 14 नवंबर ने, 9 महीना ही 14 नवंबर 9 महीना 9 ही ठीक, 14 फरवरी 1483 सांगा को जन्म है 82, और एक टाबर को जन्म हुआ है जगह को नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, यानी बाबर को जन्म वेलेंटाइन डे ने 14 फरवरी 1483। अब देखो कि वो टाबर होशियार बहुत है। क्यों होशियार है टाबर? होशियार का दुआ को या तो बचपन में बिना अच्छो अनुभव मिलेडो है, या फिर कठिन गठे जात को असर पक्को आवे। हर आदमी माओ थार में ही थारी जात को असर आओगे, अगर नहीं आवे तो शकल मिलाओ के मिले, क्योंकि जात का असर हर आदमी में आएगा। इंगमा भी आओगे, लेकिन इंगमा 2 जातियां गुण आ रहे, कौन से को? उमर शेख मिर्जा ये तो था तैमूर वंश से, बहुत खतरनाक वंश हो, तैमूर को नाम सारांगो सुनेडो है, तैमूर की 5वीं पीढ़ी से, और ये है मंगोल वंश से, मंगोल और ही खतरनाक रेडा है। दोनों खतरनाक जातियां, यानी इंग मां तो मंगोल है और बाप की है तैमूर वंश से। 2 खतरनाक जातियां का गुण और एक आदमी मारे किंग मां। अगर 2 जातियां का गुण अगर एक व्यक्ति में आओगो, या तो वो बन जाओ जी एक मिश्रण करके एक बनाए नहीं, खच्चर बनाए नहीं, देखियो क्यों खच्चर बंदे कड़े बिन रिमिक्स करके बनाए है। अब क्या बन गया, ऊंट जी तो वजन ले जाओ भैया। 2 जातियां गुण अगर एक आदमी में आए तो या तो वो खतरनाक बनेगा, या फिर जहांगीर जी से बनेगा। वो जहांगीर में देख लो, आपने भी वर्तमान में 1-2 नेता है नाम लिया बढ़िया को लागे। 2 जातियां का गुण अगर एक में आवेगा तो या तो वो खतरनाक बनेगा या फर्जी बनेगा। वो जहांगीर देख लो की है जी, है 2 जातियां गुण है जहांगीर में, मुगल और राजपूत है। इनमें भी 2 जातियां हैं। बाबर के जब बाबर मात्र छोटो सो 1194 में कितना साल को होगो देख लियो, सॉरी 1494 में कितना साल को होगो, 11 4 माह 8 दिन आंगो एकदम टाबर। इंगो बाप जो यानी उमर शेख मिर्जा वो छात पर चढ़ गए, इश्कबाजी करने लग रहे हो। इश्कबाजी समझोगे, भारत में इश्कबाजी का खेल बाबर ने शुरू किया था। इश्कबाजी वो तो लोंडियाबाजी को नहीं थे, इश्कबाजी व कबूतरबाजी, कबूतर उड़ाने को गेम, ताश को गेम भी भारत में कौन चालू करियो, बाबर को ही क्रेड है। ओ कोई कबूतर उड़ाओ, कबूतर जा जा करो, वो पड़े नीचे पड़ता ही पैको बोल गए। उमर शेख मिर्जा कबूतर उड़ाती टाइम वो टपक क्यों कितने हुए, ओ बेचारो 11 साल। बाबर का राज तिलक जो है इसकी दादी ने किया, दौलत आयशा बेगम ने। इसीलिए एग्जाम में एक बार पूछ लिया था, कुछ किताबें लिखती है कि इसकी नानी थी। किताब एग्जाम में पूछा था कि बाबर की नानी का क्या नाम था। पेपर देना और सोचे यार नानी को नाम क्या भी पूछिए, गठजूरत है। नाम हमेशा उसी शासक का, उसी का पूछा जाएगा जिसका इतिहास में कोई योगदान हो। अब वो तो टाबर है, लेकिन टाबर के दिल में एक ख्वाहिश ही क्या IAS लागनी, और IAS है ओ। इंगी इच्छा आई कि मैं सफरगंज पर अधिकार करूं, क्योंकि सफरगंज 140 साल तक तैमूरों की राजधानी रही थी, और यह तैमूर की भी राजधानी रही थी। बहुत समृद्ध शहर हो। अब जहां पर जिस सिंहासन पे तैमूर बैठा
उस सिंहासन पे बैठने की इच्छा तो होगी, कभी मारे पूर्वज जाएंगी मैं वापस अधिकार करूं। अठे बाबर को काकोर शासन करने लग रहे चाचो है सफरगंज, उमर शेख मिर्जा नाम है, याद थोड़ी करोगा, करोगा का? देखो मैं तो बेलो बैठी हूं, मेरे तो याद है अमर शेख मिर्जा, ओके उमर शेख मिर्जा, हाँ अब की उमर हमारे 100 मिल तो सही नाम है। अब काका ने कहे बोल काका तू मेरे पर अटैक करने लग रही, इसने अटैक किया था, इन दोनों ने मिलकर अटैक किया था फरगना में, इसके समय बाप की समय। बोल काका क्यों अटैक करे, तू किन्नी तो देगो फरगना, मतलब जीतेगो तो किन्नी तो सौंपेगो, यार मनी सौंप दे। आ है बाबर की एक बुद्धिमता कि तो होशियार आदमी 11 साल की उम्र में आ सोचा है, लेकिन वो नटियो। लेकिन बाबर की इच्छा है कि मैं क्या न क्या करके सफरगंज पर क्या करूं, कब्जो करूं। सफरगंज पे बाबर 5 बार अटैक करेगा, बनता ही करेगा। एक तो 1400 बनने 296 में, एक 97 में, एक 98 में, एक 1500 में और एक 1511। 3 बार इसे जीतेगा और तीनों बार हाथों निकल जाएगी। टोटल 5 बार अटैक करेगा ये, 3 बार सफरगंज को जीतेगा। अब मैं बाबर ने अट्ठ घुमाऊंगा कई देर तक, थे बोर ना हो बिना मतलब इन क्या मैं घुमान लग रहे, सीधो भारत में ही लिया। सीधो भारत में लिया कौन सा, क्योंकि बाबर कोई छोटा मोटा आदमी को लिए, इतिहास का बहुत अच्छा योद्धा है। बाबर के अंदर सारे गुण है, बाबर अच्छा योद्धा है, बाबर अच्छा सेनापति है, बाबर अच्छा राजनीतिज्ञ है, बाबर अच्छा राइटर है। क्या बाबरनामा जो आज भी वैसे ही चलती है जैसे पुराने समय में चलती थी। बाबर अच्छा पिता भी था। बाबर में सारा गुण जितना गुण एक आदमी के अंदर होना चाहिए, और जीवन में आदमी समझदार कद बने। जको बाप आपके बेटे ने कोई काम नहीं सौंपे नहीं, या कहीं देखे होगा सब्जी लाने भेजे तो बाबू 3 बार फोन कर दियो, या फिर सब्जी लाने भेजे ही कोई भी, या फिर जब ब्याह को काम सौंप दियो कि छोरा तू संभाली, वो टाबर होशियार बन जाओ, क्यों बिन बेरो पड़ जाओ, हलवाई की गड़बड़ करे, टेंटारो की गड़बड़ करे, पहले अनुभव जो अभी चैनल काम ही कौन सौंपे, अनुभव गठो। बाबर ने अनुभव बहुत हो जाएगा, जल्दी तो बाबर छोटी सी सेना लेके आगे भारत पर कब्जो करेगा। अब बाबर ने पहली बार अटैक किया सफरगंज पे, उसमें तो हो गया असफल, कब दे 1496। दूसरी बार इसने अटैक किया 1497 और बाबर ने फरगना को जीत लिया। लेकिन किस्मत खराब, 100 दिन तक बैठे रहे सिंहासन पर, और पीछे से बाबर के भाई था जहांगीर मिर्जा, उसने फरगना में विद्रोह कर दिया। विद्रोह करता ही बाइडो पाछो आन लगे भाज के, इतने में फरगना वापस हाथों निकल गयो, फरगना हाथों निकल गयो, सफरगंज भी हाथों निकल गयो, भाजिए पाछो आन ला रहे हो, अठे अधिकार हो रही है इन भाई को। अब बाबर का भटकने का दिन हो गया शुरू, कोई जगह को नहीं। खोजंद की पहाड़ियां हैं, यहां कई बार पूछ लेते बाबर किन पहाड़ियों में भटका था, खोजंद अट कुछ पहाड़ियां हैं। अंगमा बाबर भटकना, क्योंकि बाबर को आजीविका ढूंढने वाला सैनिक कहा जाता है। लास्ट में रोटियां की नौबत आ गई, मात्र 150 सैनिक बचे बाबर खान, और एक ड्रेस ही कई दिनों तक को नहीं उतारा। आ लो तो जय बाबर की, आ पहाड़ियां में भटक तो रहे बाबर, इन्हें भी नहीं, इन्हें भी नहीं। फिर थोड़ो सो क्या करके फरगना के ऊपर बाबर करे वापस से कब्जो। लेकिन दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि इंपरी अधिकार करूं बस की। बाबर और अटैक करेगा सफरगंज पर, असफल। अब दोबारा फिर अटैक करेगा कद 1500 बड़ो फिर कब्जो कर ले सफरगंज पर। लेकिन वो परेशान करेगा बाबर ने, कौन है वो, सेबानी खां, वो एक उज्बेक नेता है। सरायपुल नामक एक स्थान पर बाबर की रिंगी लड़ाई में, लड़ाई तो पूछ तो ले कई बार, सर ए पुल जगह पे 1501-2 में ये लड़ाई में बाबर हार तो जाए, लेकिन बाबर के वे हारे नहीं, पीछे से ना आ जाए अचानक। और बाबर देखकर पीछे गठू आ गई, बोले आगे गढ़ू एक तो एक पद्धति है तुलगमा। और बाबर भी दिनों एक नई पद्धति सीखी उज्बेक, कौन सी, तुलगमा पद्धति। इसी युद्ध में इसे जानकारी मिली कि तुलगमा नाम की भी कोई चीज है। आर्ग्यो बाबर ने पकड़ लिया, बोले अब क्या करा तेरे साहब बता। बोले क्या करो, मेरे बहन साहब ब्यावड़ो कर ले तू, बड़ो बहन साहब ब्यावड़ो करवा करो कि गैल छुटाए क्यों से बांधी खाऊं। अब लास्ट इसे सहायता मिलेगी ईरान से, ईरान को सहायता करेगा। बोले यार तो शिया धर्म को प्रचार कर दी और तेरी मैं सहायता कर लूं, तू सफरगंज जीत ले। तो लास्ट में 1511 में ये सफरगंज को जीत लेता है, क्योंकि सेबानी खां की मृत्यु हो जाए पहले। और फरगना पर भी बाबर के कर चुके है अधिकार। अब चला एक दूसरी जगह पर, अठू कोई ज्यादा सिर्फ मैं ज्ञान जाड़ू थानिया लागनो चाहिए कि ठीक है हिस्ट्री को अच्छो नॉलेज है और
बाकी हो सके प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न आएगा अपने भारत के अंदर प्रवेश करने बाद। लेकिन जब ए चीजा सीखांगा नहीं, जदी बेरो चालो बाबर जी भटके भी कौन सी चीजा गठू सीखे, बड़ी चीजा सीख जाए बाबर। अब के बाबर भटकतो भटकतो और एक बार और एक गांवड़े में जा बैठे, एक 111 साल की डैनतियों मिले बैठो। कितना साल की है 111 साल की। और भाई ने कहानी सुना, बोल बेटा आज एक कहानी बताऊं तो तैमूर की। अब तैमूर कौन है, खानदान कोई है, कहानी की नहीं सुन रहे, सरदादो पड़दादो जो भी नहीं सुन रहे। बोले बेटा तैमूर एक आक्रमण करो भारत के ऊपर, अरे बड़ा दिल्ली भयंकर माल लूट ले, भारत में तो सोनो और चांदी क्या ही कमी करी। बाबर ने उसी समय दिमाग में जचा लिया था कि इसका मतलब दिल्ली भी अपनी है। क्यों? क्योंकि दिल्ली पर अधिकार किया तैमूर ने। भाई अपनी अठा पर सफरगंज का चक्कर मारे, मेन चीज तो अपनी बिन्ने रह रही है, तो मैं कभी ना कभी भारत को भी जीतूंगा, क्योंकि ये भी मेरे पूर्वजों का क्षेत्र है। भी कहानी में प्रेरित होकर बाद में भारत पे अटैक करेगा बाबर। बाबर ने अटैक किया काबुल के ऊपर 1504 और बाबर ने काबुल को जीत लिया। अब जब भारत पे अटैक करेगा बाबर, उस समय बाबर कहां होगा? काबुल के अंदर। पर प्लानिंग कर रहे हो भारत पर अटैक करने को, कभी क्या न क्या भारत ने जीता तो अटैक कभी सीधे क्षेत्र पर कौन करे जा सके, कभी राजधानी पे अटैक नहीं कर सकते। उस समय हमारे दिल्ली के ऊपर शासक कौन कर रहा है? इब्राहिम लोधी। बाबर भारत पे टोटल 5वां आक्रमण है पानीपत, लेकिन ब्यू पहले भी कुछ अटैक करे, बंग बारम भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ ले। चलो अटैक करा। सबसे पहले बाबर आएगा इधर से, और 2 दुर्ग है, एक तो है बाजोर और एक है बेरा, झेलम नदी के किनारे बेरा। 1519 में ये बाबर का भारत में पहला अटैक है। अब भारत में एक उथल पुथल मचेगी। बाबर अब कहां है? काबुल में। 3 अटैक करे, भारत में एक उथल पुथल मचेगी। पंजाब साइड का था दौलत खां लोधी। कौन है? दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी ने इब्राहिम लोधी बुलाया। इब्राहिम लोधी एकदम अयोग्य, लोगों पर विश्वास नहीं करनो, मुख्य मुख्य इसके सरदारों को इसने कैद कर रखा था। ई टाइप को एक अलहड़ युवक है, आ मान लो। बाबर तो खुद भी लिखा है वो मूर्ख युवक है। वो ई तरीकों चाले हो कि गठी जाके सेना रोक लेगो, गठी लड़ाई करने लग जाओ, गठी बैठ जाओ, आ हालत है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी बुलायो दौलत खान ने दरबार में। दौलत खान खुद ने आगे आपके बेटे ने भेज दियो दिलावर खान ने। दौलत खान इब्राहिम लोधी पूछे क्या रहा तेरे बाप की अंगो नहीं आयो? बोल बाबा तो पेट दर्द हो रहा। बोल पेट दर्द को नहीं, मेरा नाम सुन के 10 लाख गया दिखे बाजनू तेरे बाप ने भेज। ई बात तो पतो लाग गयो कि विद्रोही प्रवृत्ति हो रही इब्राहिम लोधी कद्दी सल्टास के किन दौलत खान है। वो आगे बोलो पापा चौकी चौकी तो काटी गाड़ था ने, गाड़ बन भी सीख रखी है, अरे देख लो क्या करो। ओ बोलो बेटा अब कोई इलाज को नहीं, अब जा बाबर कन। बोल वो गठे बोल काबुल में अन दिलावर खान ने भेजे गठे काबुल। बोले आओ इब्राहिम लोधी के खिलाफ और मैं सहायता करूं, मेरे बाप थारी सहायता करो। बोले यार शर्म को नहीं आता रहे, थार मालिक के खिलाफ विद्रोह कर ला, इसी का एजेंट है ये, इसी का आदमी है दौलत का, पंजाब सौंप रहा है। बोले मालिक के खिलाफ को नहीं, मालिक ही से ये विद्रोह करने जो कोई ये वो सब ने कब्जे में कर रखे, मां बहन की गाड़ा काटे, ना कोई काम हुए ना हो रहे, एक खातर थे आओ। इतने में के हो इब्राहिम लोधी को एक काको आलम खां लोधी इंग सागे बड़ो लड़ मरियो, क्योंकि वो भी दिल्ली गद्दी पर बैठा सपना देखो। इन्हीं बोलो काका देखी बढ़िया तेरे नाम काकी चौकी, तू तो क्या जोगो ही को नहीं है। इंग सागो लड़ मरियो बड़ो आलम खां लोधी। अब दिलावर खां लोधी आए बाबर कन, अरे आलम खां लोधी नहीं दिखा एक ही रस्तो कौन बाबर, वो भी बाबर कन पूछ गयो। 1521 के लमसम पूछे, दोनों एक ही टाइम। बाबर सोचने लाए यार लोचो की है, 2 निमंत्रण आ गए, रबी किंग के खिलाफ आ गया, इब्राहिम लोधी के खिलाफ आ गया। बाबर अपनी पुस्तक में लिखता है कि उसी समय मुझे निमंत्रण मिला राणा सांगा का। यह बात सिर्फ बाबर लिखता है अपनी किताब में, बाकी इतिहासकार नहीं मानते कि सांगा का निमंत्रण मिला कि आप अटैक कीजिए दिल्ली के ऊपर, उसी समय मैं आगरा पे अटैक करूंगा और हम दोनों जो है वो बांट लेंगे। ये बात कोई इतिहासकार नहीं मानता, सिर्फ एक बाबर ही लिखता है। अगर आपसे पूछे कि बाबर को भारत में निमंत्रण किसने दिया, तो एक तो वो है दौलत खां लोधी पंजाब आरो, एक बिंगो काकू आलम खां लोधी, दोनों वांगो जी करे। अब बाबर अटैक करेगा, दौलत खां लोधी सहायता कर रहे, बोला जा सहायता कर दूंगा। इसने अटैक किया लाहौर के ऊपर और पंजाब को भी जीत लिया। वो दौलत खां सोचो कि पंजाब आपा नहीं देगो जीतिए, और उसके लाहौर और देते। इन बेचारा ने एक सुल्तानपुरा एक जगह है छोटी सी बहादुर ओ गयो कल्डो। दौलत खां लोधी बाबर के वापस आते इसने पंजाब में विद्रोह करने शुरू कर दिए। यह बाबर का कौन सा अटैक था? लाहौर वाला।
मान गए कौन सो चौथो। बाबर भारत में 4 लड़ाइयां लड़ेगा। पहली पानीपत कदे 1526, दूसरी खानवा 1500, तीसरी चंदेरी 1528 और लास्ट है घाघरो। घाघरा की भी लड़ाई हुई है, घाघरा साड़ी सलवार क्या क्या लड़ाई हुई इतिहास। देखो क्या याद रखो, सीधो सीधो है। बाबर आयो 26 आता ही बोले पानी पीऊंगा, 27 में बोले खानो खाऊंगा, 28 में चा, 29 में गरी। 4 लड़ाई है मैंने, 4वां में जीतो कौन है? बाबर जीतो 4वां। चलो आ जाओ, इब्राहिम लोदी सूचना मिलेगी। आ बताओ, बाबर लिखा आपकी किताब में कि इब्राहिम लोदी 1 लाख सेना ले गए हो। बड़ी 1 लाख क्यों? 1 लाख सेना 1000 ही कनाती है। 1000 हाथी बोला हुआ है पूरे तारनगर में, नावड़े को नहीं 1000 हाथी, 1 लाख की सेना। बाबर कहे मेरे कन तो की को नहीं 12,000 सेना ही मात्र। आप भी जच्चे को नहीं बात बच्चेगी होश के। बाबर जब काबुल नु चालियो जब 12,000 होगी, जबकि बाबर आपकी किताब में लिखा है कि मैं किताब में कोई झूठ कौन बोलूं, अल्लाह की सौगंध जी। लेकिन होश कहे कि बाबर जब काबुल नु चालियो है जब 12,000 हो गया। अभी बाद में देखो पंजाब ने जीत तो आए तो सेना सागा और मिली होगी, तो मानिए चलो बाबर कन 20-25 हजार तो है। इकन भी लाख ज्यादा माने 50-60 हजार तो इकन भी है, यानी 1:2 है। अब क्या करेगा बाबर? आगे आगे तो 700 गाड़ियां खड़ी कर दी, 700। पीछे लगा दिया तोप। कौन कौन है तोपची? मुस्तफा रूमी और उस्ताद अली शाहबाज, याद है थार तो। पीछे बीच में स्थान ने गुल बोले बट बाबर, बाबर को बेटो कौन है? हुमायूं। इस साइड में शहर है पानीपत, ठीक है। इधर जो तुलगमा वाली सेना खड़ी है, इधर भी तुलगमा वाली सेना खड़ी है। इस साइड में पेड़ पाड़ काट के खाइयां खुइयां बना रखी है, क्योंकि युद्ध शुरू होने से पहले इतिहासकारों के अनुसार बाबर की सेना डरी हुई थी, लेकिन बाबर की अच्छी व्यवस्था से बाबर विजय हुआ। बाबर खुद लिखे कि इब्राहिम लोदी तो आ रहे और धक्का मुक्की करके सेना खड़ी कर दी। बी टेम अपनी हालत आई कि जब इमरजेंसी में जरूरत पड़ती नहीं जब भर्ती कर लेता। बोले रे कोई आ रहे है, आ जाओ सेना आ जाओ। अब थे बताओ, अब अपनी लड़ाई पाकिस्तान से आ गए यार, आ कहते आ जाओ आ जाओ आ जाओ सेना में भर्ती हो जाओ। बन के अनुभव हुए थे बताओ बे बिस्या ए धक्का मुक्की जब ब्याह में धक्का मुक्की करें, ब्याह ले आगे बेटा खड़ा कर दिया। और वो क्या कर रखे है? आ है वैज्ञानिक विधि। बी टेम की तो आधुनिक विधि है, भी आज आधुनिक को नहीं, उस समय तो ये विधि आधुनिक विधि है। बढ़िया तरीकों सेना व्यवस्थित कर रखी। मैदान कौन सो? पानीपत को। युद्ध कद हो? 21 अप्रैल 1526। 12 अप्रैल ने सेना आमने सामने होगी है, लेकिन दोनों मालो कौन सो अटैक कौन करे? तू चाल हो रही। अब बाबर 5000 सैनिकों के साथ अटैक करियो ऊपर, और इब्राहिम लोदी भी जोश में तो है ही, हाथी के ऊपर बैठे और मैदान के मारे रोड़ो मचा रखे पूरो। 700 गाड़ियां यान पार करनो बहुत दोरो काम है। उस्मानी रूमी भी दिखे वे अंग बीच में गैप छोड़े गाड़ियां के बीच है, और पीछे तोप लागे बंग बीच पर आग लागे, तोप फेंकना, गोला फेंकना। बाबा उस्मानी या रूमी भी थी, यानी बाबर यहां तोपों का प्रयोग करेगा, बाबर यहां तुलगमा का प्रयोग करेगा, बाबर यहां उस्मानी विधि का प्रयोग करेगा, और इब्राहिम लोदी जो है वो मैदान में मर गयो। एक सैनिक को ताहिर जिया तिया ढूंढ के मुंडी काट के ले किंगी इब्राहिम लोदी की बाबर का आगे पेश करियो। बाबर बठे ही बिंगो दफना गए और इंटांग शाजरे के बनाए कर मकबरो है क्यों होएंगो दफना दे बिंग बाद के बने वो जो भी है मकबरो तो गयो वो बना दियो ठीक पानीपत मैदान में। इब्राहिम लोदी की और एक विक्रमाजीत भी लड़ियो ग्वालियर को भी। विक्रमाजीत कन हो एक हीरो कौन सो? कोई नूर। ओ हीरो हाथ लाग गयो किंग है हुमायूं गए। हुमायूं ले आगे दियो पापा, और पापा देखियो बोलो रहो तो बहुत कीमती है, तू टाबर है गमा दे को लिया मन दे दे। ओकिन ले लियो कोई नूर हीरो बाबर वापस देगो थोड़े दिन वापस दे एक तो कन्ने रखो वो टाबर है। हुमायूं कितनी उम्र है? कदे हुमायूं जन 1508 कितना साल गए तो टाबरी है तो 18 को। अरे तो बाबो तो आपके छोरे टाबरी समझे हमेशा ही, तो टाबरी तो है वो। चलो पानीपत की लड़ाई जीतता ही बाबर हुमायूं तो कहो बेटा तू तो जा आगरा और मैं जाऊंगा गठे दिल्ली। बाबर गठा गयो है दिल्ली। अफगान जगह नहीं, अफगाना पर बाबर बिल्कुल ही रत्ती पर कोई विश्वास कौन करया करतो। अन बोल तो चालाक है बहुत चालू है, पर तो दरी विश्वास ना कर लियो।
चंदेरी के युद्ध में जकन थे शेरशाह नाम जानो, वो चंदेरी के युद्ध में भी टाइम शेरशाह नाम को नहीं है, शेर खान नाम है। बी युद्ध में वो बाबर के साथ हो। और बाबर की एक सबसे बढ़िया अच्छी विशेषता ये थी कि वो बादशाह होते हुए भी और पार्टियां दिया करतो, यानी आपका जितना भी मुख्य सेनापति बांसागी खाना खाया करतो, पार्टी दिया करतो। और खानवा युद्ध में बाबर सोगन खा ली कि मैं दारू कौन पीऊं, अखाई नहीं सोगन। अब दारू ने यार फिर भी बाबर ने कई बार याद आने लग जाती, अब सोगन खाई नहीं रहेगी, लेकिन वो कि पार्टी में चीज ने मिस करतो हमेशा ही। अब पार्टी चल रही, पार्टी चल रही, बाबर बैठे, बाबर के इली साइड में बेरम बेग बैठे और इली साइड में बैठे हुमायूं और सामने बैठे कौन है, शेर खान। तो शेर खान मीट चल रहे हो, लेग पीसा वगैरह पड़ी बीच में, तो कोई लेग पीस के यहाँ हाथ मारो, हाथ पुग्यो को नहीं बिगो, बड़े तलवार डी मार के लेग पीस लिया के कुछ जितनी खान लग गयो कौन है, शेर खान। बाबर भी कानी देखने लग रहे हो, तो बाबर भी बेरम बेग ने बोले रे कौन है वो, खाने हुई गुन बीरो है कौन हो, बोले ये फरीद है, एक अफगान है और इसने एक शेर को मारा था, इसलिए शेर खान, इसकी बहादुरी के किस्से बड़े ही प्रसिद्ध है इसके। बाबर इनने कहो हुमायूं रोटी बाद में खाई, वो दिखे इतन, इसके माथे पर मुझे एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा है, इसके माथे पर बादशाह की लकीरें दिखाई दे रही हैं, बेटा यूं बच गई रही तू। पहली सचेत करके गया, लेकिन हुमायूं में तो दुड़गा ही दाना को नहीं बेटी हुआ, बाबा उगेड़ो के डांग मानना हो वो। अब क्या है, इस साइड में भी अफगानी है, महमूद लोदी, अफगाना को एक गुट बने, यानी संयुक्त अफगान सेना, बंगाल को अफगान और महमूद लोदी संयुक्त अफगान सेना साग लड़े। आज की लड़ाई हुई नहीं, छपरा पड़े बिहार के अंदर, और बिहार में गंगा नदी, घाघरा नदी है, छपरा में आगे गंगा मिले, अठे यह लड़ाई हुई कौन सी, घाघरा का युद्ध, अप्रैल मई 1529। लड़ते लड़ते सेना जो है वो पानी में चली गई थी। तो भारत का एकमात्र युद्ध जो जल और स्थल दोनों में लड़ा गया था, कौन सा, घाघरा। बाबर इस युद्ध में भी हो गया विजय। अब ठीक है, बाबर गठे, बाबर आगरा बी साइड में झरना झरना को बहुत शौकीन, बाबर एक इसी व्यवस्था क्रिएट है, कभी झरने की सी फीलिंग आ, क्यों बाबर ने बार बार काबुल की याद बताया करती। तो आगरा के अंदर बैठे और अठी लिखा कर, तो आपकी किताब कौन सी, बाबरनामा किताब लिख रही हो। 9 पत्नियां है, किताब लिखती टेमी, इन पत्नी सारा आगे रोमांटिक बातें करने लगी, क्योंकि बाबर खुद भी तो रोमांटिक हो, शायरियां वगैरह करया कर। तो बाबर इतने में चारों टाबर आने लग रहा, कौन कौन, हुमायूं, कामरान, आस्करी, इंदाल। थर बुआ जी छोरा नाम याद ना हो, ए करना पड़ेगा। बोले चारों चांद आने लग रहे, चारों आगे खड़े हो गया, और आओ फरजंदो आओ, क्या आया, फरजंदो समझो, फरजंद बेटा ने बोला आओ फरजंदो क्या आया, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, तेरी माँ भी अच्छी शायरियां सुनाई बराबर, मैं भी अच्छी, आज मूड बहुत अच्छा है, मांग लो, मैं थारी एक एक अगर विश पूरी करूं तो मांग लो, के विश चाहिए थाने। तो कामरान बोले पापा मन्ने थे दे दो काबुल और कंधार, मेरी बाजवाज की है नहीं शमशीर, वह रक्षा करेगी, थारे कदमां में लाके छोड़ दियो, सो क्यों। बोल ठीक है डोल, तो मैं तेरे जानू किसो कदमां में लाके छोड़ दियो, पर ले ले काबुल और कंधार। आस्करी बोल, आस्करी बोले पापा फिर थे मन्ने दे दो कि संबल दे दो, ठीक है बेटा ले ले। इंदाल बोल तन्ने, बोल मन्ने दे दो मेवात, बेटा तू बता। ओ बोले पापा मन्ने की कौन सी, थारो प्यार चाहिए, थारी खिदमत चाहिए। बोले मेरे तो काम को छोरो एक ही है, मेरे तो नूर है वो अटे जड़ राख्यो वो कोई नूर, वो काट बोल तू मेरो नूर है रो कोई नूर राख अब तू, और मेरे बाद में बारिश भी तू ही बनेगा। और तेरू एक रिक्वेस्ट और है, बाबरनामा में भी लिखे कि तू तेरे भैया सागे बढ़िया व्यवहार करी, तेरा भाई कोई गलती करे तू माफ कर तो जाई। हुमायूं बड़ा पितृ भगत था, बाद में देखो तो परेशान करे, तीनों भाईडा मिल गए घोचो रखा है पूरा हुमायूं साहब, लेकिन वो आदमी माफ ही कर तो जाए। अब लास्ट टाइम में हुमायूं हो गयो भयंकर बीमार, बाइडो माचो ही को नहीं उठी जाए। पहली तो नाव में संभलू ले यार, फिर माचे पर 4 जना चक्के ले आया आगरा के अंदर। अब सारा डॉक्टर वैद्य से बुला लिया, लेकिन हुमायूं ठीक नहीं हो रही, माचे के ऊपर ही रजाई और सुत्यो रहे। इतने में बिल्ली साइड को एक बहुत बड़ो महान संत आयो, अंग अपने पंडित तो ज्यादा के सूफी भाई के बोले गाजी, के बोले काजी, वो आयो सूचना दी के उधर से काजी आए हैं मिलने के लिए। बोले हो बहुत अच्छी खबर आ तो बंग साहब बैठ के बाबर करी के करूं, मेरी तो दुआ कबूल हो रही को दी करूं के छोरो एकदम बीमार हो रही है, के करूं। वो बोलो देख बाबर बादशाह हो थोड़ी वे तो अल्लाह तेरी दुआ कबूल नहीं कर रहे। कई बार ऐसा होता है कि हमारी दुआएं भगवान तक न पहुंच के टकरा के पहले ही नीचे आ जाती है। अल्लाह जो है वो कुर्बानी मांगता है। कुर्बानी, कुर्बानी क्या चीज की?
कुर्बानी हमेशा अपनी प्रिय चीज की दी जाती है। ऐसा इस्लाम में नहीं है, हिंदुओं में भी है कि हिंदुओं में आपने जब भी गंगा जी जा, जब आपने नियम है कि गंगा जी कोई चीज छोड़ गया हुआ, पुराना बूढ़िया छोड़ गया, आजकल दूध कही अपनी एक चीज छोड़ गया हुआ, जहां कोई चीज, कोई आदमी बीड़ी पी रहे है तो वो क्या करो, गंगा जी बीड़ी छोड़ आओगे, बीड़ी भी बहुत प्यारी है, बात चीज छोड़ दिया, बोल मैं गंगा जी बीड़ी, अब मैं बीड़ी कौन पीऊं। आजकल का हो गया होशियार, जब मेरे को जाग और छोड़ के आना पड़े नियम है, तो मैं बढ़ जाए कुआ, मैं बैंगन नहीं खाऊंगा आज, बैंगन में पहले ही कोई खाने लग रहे हो कि बैंगन नहीं खाऊंगा, बैंगन छोड़ गया मत गंगा जी जाके। तो आपने भी यार ये मुसलमान का हमेशा कुर्बानी प्रिय चीज की दी जाती है। अब तुम ही देखो भी हुमायूं की क्या प्रिय चीज है, तो एक सारे खड़े हो बोले यार हुमायूं तो वो कोई नूर हीरो बहुत प्यारो है, यार बड़ी बात करिए करेंगे, अल्लाह का आ गई की कीमत है, जान की कीमत जानी है। तब बाबर ने कहा कि हुमायूं तो मुझसे बहुत प्रेम करता है। तब बाबर गया और हुमायूं की चारपाई के चारों ओर चक्कर लगाए गए है, हे भगवान, हे शहंशाहों के शहंशाह, खुदाओं के खुदा, अगर जान की कीमत जान ही है तो मेरे बेटे हुमायूं को सही कर दे और मेरी जान ले ले इसके बदले। कहते हैं कि उसी दिन हुमायूं ठीक होना शुरू हो गया था और बाबर बीमार होना शुरू हो गया था। थोड़े दिनों बाद ही बाबर की मृत्यु हुई और मृत्यु होते ही बाबर को यहीं आराम बाग में दफना दिया, कठे आराम बाग। लेकिन बाबर के मन में हमेशा ही क्या चालिया कर, तो काबुल। बाबर ने अपनी किताब में लिख के गया कि मुझे काबुल की जनता से बहुत प्रेम है। आपको पता है पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने कहा था कि अब भटकने, रसब्रूक के अनुसार भटकने के दिन तो हो गए समाप्त, अब सगड़ा की गरीबी अटकी है। उसमें उसने बाबर जब भी लड़ाई जीत तो नहीं, जी लूट माट को धन लिया तो नहीं, बोल ले जाके काबुल की जनता में बांटा करता हूं। जनता से बहुत प्रेम करता था बाबर। तो बाबर पानीपत युद्ध के बाद में एक एक शाहरुख सिक्का, बाबर को चलाइडो सिक्को है तांबे को, शाहरुख चांदी को, शाहरुख सिक्को भेजो काबुल की एक एक जनता खातर और बहुत धन लुटायो। जनता बोली यार इससे मस्त कलंदर बादशाह पड़ियो गठे। 20 दिनों बाबर ने एक नई उपाधि मिली, कौन सी, कलंदर। अब बाबर ने आराम बाग में दफना दियो। अब कई सालों बाद किताब पढ़ी बाबरनामा, बिम लिखे डो मुझे काबुल से बहुत प्रेम है, मुझे काबुल में दफना गया, किंग टेम शेर सांसुरी के टेम। और बेटी का बापू ओ की करियो रे, काडो जो को बच्चे वो माल पानी काडो पाछो। तो निकाल के बाबर ने दोबारा दफनायो गठे काबुल में। इसकी बीवी थी यूसुफजई, बीवी बेगम यूसुफजई, उसी ने उसका दोबारा दफनाया, कहां, काबुल के अंदर। तो बाबर ने कई बार दफनाइडो है, 2 बार। अब बाबर को बेटो बादशाह बन चुके